ओके सो हेलो बडीज, मैं कवर कर रहा हूँ द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनिथ। इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर तुमने वो नहीं देखा तो वो देख लो। और उसके बाद ये मैं कवर कर रहा हूँ चैप्टर 2। तो लास्ट चैप्टर में हमारी एंडिंग इस तरीके से हुई थी कि हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है और वो वापस से अपने पास में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उस लड़की से सबसे पहली बार मिला था अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ चाइल्डहुड। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा कैरेक्टर पास में पहुंच चुका है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सा लगता है। वो सोचता है कि मुझे याद है कि मैंने जो राक्षसों का श्राप था उसे तोड़ा है, जिसकी वजह से उसका दिल फट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। बट स्टिल वो जिंदा कैसे है? हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम अच्छे से याद है कि वो किस तरीके से वी सियोल के बाहों में मरा था। वो कहता है हाँ, मुझे जितना याद है ऐसा ही हुआ था। बट क्यों मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है, जबकि एक्चुअली में वो उस टाइम फट गया था और मैं मर चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं आसपास देखूं तो ये सब, क्या मैं अपने बचपन का सपना देख रहा हूँ? पर फिर क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्यों ये लड़की, क्या मैं इससे पहली बार अभी ही मिला था? हाँ, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि इसने मुझे आलू दिया था और मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। आलू? सच में? टिंडे जैसी शक्ल वाली लड़की, तुझे लगता है मैं आलू खाऊंगा तेरा? हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि उसने कितनी गंदी तरीके से उस लड़की को ट्रीट किया था जब सबसे पहली बार वो उस लड़की से मिला था। और मेन कैरेक्टर ये सब याद करके काफ़ी ज़्यादा पछताता है कि वो काफ़ी भद्दी हरकत थी और इस बार वो इस चीज़ को दोहराएगा नहीं। तो वो लड़की फिर से पोटैटो देती है और हमारा मेन कैरेक्टर इस बार उससे गंदी तरीके से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि ये उसको रीबिगिनिंग मिली है और वो कई चीज़ें चेंज करना चाहता है। सो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं, थैंक्स, मैं इसे एंजॉय करूँगा। और वो पोटैटो खाता है। वो बात अलग है कि हमारा क्या मेन कैरेक्टर के पोटैटो खाने के बाद ही उसकी जीभ जल जाती है, क्योंकि वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद वो लड़की हंसने लगती है कि देखो तुम्हारा चेहरा लाल पड़ चुका है। और पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर, जो कि प्रिंस है बेसिकली क्लैन का, उसका एक नौकर आता है। मैं कहता है यंग मास्टर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि हाँ, ये तो मेरा गार्ड था। इसका नाम क्या था? हाँ, मोयन। उसका गार्ड कहता है कि आप मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं, आप हर जगह से गायब हो जाते हैं, आपको पता है कि मैं कितना डर गया था? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो और देखो मेरी जीप को क्या हुआ है। तभी वो गार्ड डिफेंसिव हो जाता है और उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस को ये खिलाने की, टिंडे जैसी शक्ल वाली लड़की। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ड्रामा बंद करो और तुम्हारे पॉकेट में एक कुकीज़ हैं, हनी कुकीज़, वो मुझे ला के दो। गार्ड कहता है कौन सी हनी कुकीज़? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तो गार्ड अपने पास से वो हनी कुकी निकालता है और वो हनी कुकी हमारे मेन कैरेक्टर वी सियोल को ऑफर करता है, यानी कि वो लड़की को ऑफर करता है कि तुमने जो मुझे गरम गरम आलू खिलाए उसके लिए धन्यवाद, उसके बदले में तुम ये हनी कुकीज़ रख लो। माना कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट मेरे पास अभी यही है। वो लड़की क्योंकि गरीब होती है, इस वजह से वो हनी कुकी को देख के ही काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे ये तो बड़ा मीठा है, क्योंकि वो लड़की पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि वो लड़की कुकीज़ ले क्यों नहीं रही। और तभी एंट्री होती है लड़की के ग्रैंडफादर की। लड़की के दादाजी आते हैं और कहते हैं तुम कहाँ खो गई थी, मैंने बोला था ना कि तुम मेरे पास से दूर मत जाना। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं बस आलू लेने गई थी और मैं इस लड़के को आलू दे रही थी। उसका ग्रैंडफादर कहता है कौन सा लड़का ये? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज़ होता है कि उसका ग्रैंडफादर और कोई नहीं, 3 सुप्रीम सॉर्ड्स में से एक था, जिसकी बात हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी करी थी। वो लड़की फिर से अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि मैंने एक आलू उस लड़के को भी दिया था। और इस बात को सुनते ही उसका ग्रैंडफादर उसके हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि भाई हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंस है। सो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं दादाजी, मैं बस अपना थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए इस लड़की को हनी कुकीज़ देना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ इस लड़की को, क्योंकि मैं अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और इसने मुझे पोटैटो ऑफ़र करे। वो बात अलग है कि उसने मेरी जीभ जला दी।
तो इसलिए मेरी तरफ से ये हनी कुकीज़ आपको। और इतना सुनते ही वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और हनी कुकीज़ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल उसके दादाजी लड़की को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है हम इतनी कीमती चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते यंग मास्टर, हम जल्दी से यहाँ से जा रहे हैं। मीनवाइल हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उनसे कैचअप करता है और उस लड़की को एट द एंड ऑफ द डे हनी कुकीज़ दे ही देता है, जिसको लेने के बाद वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है। मीनवाइल ग्रैंडफादर एक साइड लुक देता है और बोलता है कि आखिरकार वीस्योल ने वो लड़का ढूंढ ही लिया। बस इतना कहने के बाद वो दादाजी और वो लड़की वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बाय बाय करता है और अपने गार्ड से कहता है कि लगता है जले हुए आलू खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब नेक्स्ट पैनल में हमें बताते हैं कि एल्डर्स कौन है, 3 सुप्रीम्स कौन है और वो जो बूढ़ा सा आदमी अभी आया था वो कौन है। ओके, सो जो बूढ़ा सा आदमी अभी आया था वो और कोई नहीं बल्कि वो इंसान है जो कि मुरीम अलायंस का लीडर बनेगा और वो 3 सुप्रीम्स में से एक है और उसको पूरे मुरीम वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कंसिडर करते हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि द स्वॉर्ड सुप्रीम है, वी ह्योंगुन, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में भी करी थी। हमारा मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि आखिर मेरे बचपने में भी स्वॉर्ड सुप्रीम जैसे इतना पावरफुल बीइंग यहाँ पे क्या कर रहा है और ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है। पर कुछ भी कहो, लड़की क्यूट तो है। तभी हमारा गार्ड मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा उसके सपने से जगाता है और बोलता है मास्टर आपको अंदर चलने की ज़रूरत है, आपकी सही में तबीयत खराब हो गई है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, भले ही मैंने अपनी लाइफ में कितने भी गलत काम करे बट ये मुझे न्यू बिगिनिंग मिली है और मैं इन सारी चीज़ों को सही कर दूंगा, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी करा था। मीनवाइल हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक ये सोच रहा है कि ये एक सपना चल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ पर वंडर करता है कि सपना चल रहा है तो इतनी देर क्यों लग रही है इसे टूटने में, और अगर ये सपना नहीं है तो क्या ये हेवनली डीमन कर्स से कुछ रिलेटेड है। और तभी हमें एक पैनल दिखाता है जहाँ पे एक लेडी है जो कि बेसिकली डीमन है और इसका रेफरेंस हमें चैप्टर 1 में भी मिला था। ये वही लेडी है जिसको सबसे पावरफुल कंसिडर करा जाता है और इसने ही हमारे मेन कैरेक्टर के हार्ट में डीमन कर्स लगाया हुआ था कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी रिवील करेगा डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में या फिर डीमंस के बारे में तो उसका हार्ट बर्स्ट हो जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा। और वही हुआ भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिर्फ वंडर कर रहा है कि क्या ये सही में सपना चल रहा है या फिर ये उसी औरत का कुछ करा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है। कमाल की बात है, हमारा मेन कैरेक्टर ये आवाज़ सुनते ही पलटता है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन है। हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से भागते हुए आए हो। और यही नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर यही बताता है कि उससे सबसे ज़्यादा नफरत करने वाली दीदी यही है। तभी एक तेज़ आवाज़ होती है और वो लड़की बोलती है कि आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं इसलिए क्योंकि क्लैन के हेड आने वाले हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बोलती है इस बार तुम क्या गड़बड़ करने वाले हो, देखो ज़्यादा कुछ नुकसान मत करना। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। उसकी बहन बोलती है कि ये बात वो बच्चा बोल रहा है जिसने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई असेंबली में। मेन कैरेक्टर तभी पीछे मुड़ता है और अपनी बहन से कहता है कि माना ये मेरी गलती है और मैं उसके लिए बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ और मैं क्लैन लीडर से भी बाद में माफ़ी मांग लूँगा। और इस टाइम पे हमारे गार्ड और उसकी बहन दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और तभी एंट्री होती है सबसे बड़ी बहन की। वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाती है ग्यांगचुन और ऑरा फार्मिंग करती है। वो गुस्से में बोलते ही आते हैं कि मुझे नहीं पता तुम इस बार क्या कांड करने वाले हो, बट अगर तुम कुछ करने वाले हो तो अच्छा यही होगा कि तुम उसे रोक दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे बड़ी बहन उसको दुनिया का सबसे बड़ा लेक्चर देने ही वाली होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक देता है, कहता है रुकिए दीदी, पापा नहीं, क्लैन हेड आने वाले हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर जो कि क्लैन लीडर भी हैं उनकी एंट्री होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई ऐसी मानवा है जो कि आप चाहते हो कि मैं कवर करूं और जल्दी से कवर कर दूं तो वो भी कमेंट में जल्दी बताना। तब तक के लिए बाय, फिर से मिलते हैं।